देवभूमि कहे जाने वाला उत्तराखंड न केवल देवी देवताओं और उनके मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये अपनी वीरता के लिए भी मशहूर है। शरीर तो मिट जाता है पर जज्बा हमेशा जिंदा रहता है। इस देवभूमि का एक ऐसा ही महान वीर थे जसवंत सिंह रावत, जो सन 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले चीनियों से लड़ते रहे और 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो चलिए जानते हैं उनके वीरता की दास्तान। पौड़ी जिले के ग्राम बाड़ियों में जसवंत सिंह 19 वर्ष की आयु में 19 अगस्त 1960 को सेना में भर्ती हुए और 14 सितंबर 1961 को ट्रेनिंग पूरी की। और इधर चीन ने 17 नवंबर 1962 को अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए चौथा एवं आखिरी हमला कर दिया। जिस समय चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर हमला किया, उस समय भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तैनात नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। चीनी सेना को रोकने के लिए वहां गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन को भेजा गया। वीर जसवंत सिंह रावत इस बटालियन में एक सिपाही थे, लेकिन सेना के जवानों के पास चीनी सेना का भरपूर जवाब देने का पर्याप्त हथियार और गोला बारूद उपलब्ध नहीं था, जिसका कारण भारतीय सेना को अरुणाचल से वापस बुलाने का फैसला किया गया। सरकार के आदेश के बाद पूरी गढ़वाल बटालियन वापस लौट आई, लेकिन गढ़वाल राइफल के 3 जवान राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई वापस नहीं लौटे। वीर जसवंत सिंह ने अपने दोनों साथियों को लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई को वापस भेज दिया और खुद नूरानाग की पोस्ट पर तैनात होकर चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोकने का फैसला किया। वीर जसवंत सिंह ने अकेले ही 72 घंटे तक लड़ते हुए चीनी सेना के 300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वीर जसवंत सिंह जितने बहादुर थे उतने ही चतुर भी थे। उन्होंने अपनी चतुराई और बहादुरी के बल पर चीनी सेना को रोके रखा। इसके लिए उन्होंने पोस्ट की अलग अलग जगहों पर राइफल तैनात कर दी थी और कुछ इस तरह से फायरिंग कर रहे थे कि चीनी सेना को लगा कि एक अकेला जवान नहीं बल्कि पूरी की पूरी बटालियन मौजूद है। इसी दौरान जसवंत सिंह रावत के खाने पीने का सामान और उनकी सहयोग वहां की 2 बहनें सैला और नूरा ने की थी, जिनकी शहादत को भी कम नहीं आंका जा सकता। 72 घंटे तक चीन की सेना ये समझ नहीं पाई कि उनके साथ लड़ने वाला सिर्फ एक अकेला सैनिक है। फिर जब 3 दिन के बाद जब नूरा को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्होंने राशन आपूर्ति करने वाली सैला पर ग्रेनेड से हमला किया, जिससे वीरांगना सैला शहीद हो गई। उसके बाद उन्होंने नूरा को भी मार दिया और उनकी इतनी बड़ी शहादत को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए आज भी नूरनाग में भारत की अंतिम सीमा पर 2 पहाड़ियां हैं, जिसको नूरा और सैला के नाम से जाना जाता है। नूरा और सैला की शहादत के बाद वीर जसवंत सिंह को मिलने वाली भोजन आपूर्ति कमजोर पड़ने लगी, लिहाजा इसके बावजूद भी वो दुश्मनों से लड़ते रहे। लेकिन भोजन आपूर्ति की कमी के चलते आखिरकार उन्होंने 17 नवंबर 1962 को खुद को गोली मार ली। चीनी सैनिकों को जब पता चला कि वह 3 दिन से एक ही सिपाही के साथ लड़ रहे थे, तो वो भी हैरत में पड़ गए। जसवंत सिंह ने जिस जगह पर चीनी सेना के दांत खट्टे किए थे, उस जगह पर उनके नाम का एक मंदिर बनाया गया। वहाँ पर चीनी कमांडर द्वारा सौंपी गई जसवंत सिंह की मूर्ति को भी रखा गया है। यहाँ भारतीय सेना का हर जवान को शीश झुकाने के बाद ड्यूटी करता है। वहाँ तैनात कई जवानों का कहना है कि जब भी वो जवान ड्यूटी पर सोता है तो जसवंत सिंह रावत उनको थप्पड़ मारकर जगाते हैं। इनके नाम से नूरानाग में जसवंतगढ़ नाम से एक जगह भी है, जहां इनका बहुत बड़ा स्मारक है। बता दें कि इस स्मारक में उनकी हर चीज़ को संभाल कर रखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी यहाँ इनके कपड़ों पर रोज़ प्रेस की जाती है, साथ ही रोज़ इनके बूटों पर पॉलिश भी की जाती है।
यही नहीं बल्कि रोज सुबह दिन और रात की भोजन की पहली थाली जसवंत सिंह रावत को ही परोसी जाती है। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के ऐसे पहले जवान हैं जिनको शहादत के बाद भी प्रमोशन मिलती रहती है और उनके परिवार वालों को उनकी पूरी सैलरी भी दी जाती है और माना जाता है कि आज इस सरहद पे उनकी आत्मा ड्यूटी देती है। तो ऐसे महान वीर योद्धा को अतुल्य भारतीय खोज का सलाम है। सच्ची देशभक्ति और सच्ची कहानी जो आपकी आंखें नम और देशभक्ति की जोश आपके अंदर भर देगी। दोस्तों, वीर जसवंत सिंह रावत पे बनी एक फिल्म है 72 आवर, जिसे आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो फिल्म यूट्यूब पे आसानी से उपलब्ध है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सजग रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।